हेलो बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। तो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूतन पाठशाला। मैं हूं अर्पित मिश्रा। और वीडियोस अगर जो आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। और कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके उनको पूछ सकते हैं, उन पर आपको वीडियोस अलग से दी जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो आर एस अग्रवाल की बुक से मैं पढ़ा रहा था, उसमें 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्रीज। इनको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। पहला क्वेश्चन है 5π/12। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है बताइए। मैंने बताया था अगर जो रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 180/π, π/180, और डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/π। तो इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/π से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। 180/π, पाई से पाई कट गया, 12 1 जा 12, 6, 12 5 जा 15, 5 जा 75 डिग्री। ओके, बस इजी है, हो गया। ठीक है ना, 75 डिग्री लिखा है। नोट करिए बहुत जल्दी से, रफ करें। हो गया होगा इजी। सेकंड वाला ऐसे ही है, बस आपको माइनस साइन साथ में लेना है और पाई पाई ऐसे ही काट करके सॉल्व कर देना। तो सेकंड वाला मैं नहीं करवा रहा, इजी है। थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, अच्छा भी और हो सकता है आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, नहीं, सिंपल डिवाइडेशन है। 5/6 रेडियन था, तो इसको देखिए 5/6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे बताइए जल्दी से जी। 180/π, ठीक है। 6 3 जा 18, 0, ये कितना हुआ, 5 0 जा 0, 5 3 जा 15, 150/π की वैल्यू पुटअप करिए 22/7। तो 22/7 जब आप करेंगे 7 ऊपर चला जाएगा तो ये डिवाइड हो सकता है। 2 11 जा 22, 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 5 जा 50, 2 5 जा 10। 75 7 की मल्टीप्लाई करिए, 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 7 जा 49, 3 52। तो ये हो गया 525/11। अब क्या करना है बहुत ध्यान से देखिए, यहीं पर आपका टर्निंग पॉइंट है। इतना तो आप इजीली कर ही लेते हैं। यहाँ पर क्या करना है, आप सबसे पहले ये 552 ये डिग्री में आ गया, तो इसको क्या करना है, 11 से डिवाइड करिए 552 को। 525 दिस इज 525। तो ये हो जाएगा 11 4 जा 44, 8 बचा, 5 नोट कर लीजिए, 11 7 जा 77। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 15, 8 बचा। टोटल आपको 8 रिमाइंडर बचा, टोटल वैल्यू कितनी मिली, 47। तो ये क्या बन गया, 47 डिग्री। ध्यान से समझना, ये क्या बन गया, 47 डिग्री। और ये कितना बचा, 8 11। आप इसको कैसे लिखेंगे, मैं इसको ऐसे ही तो लिखते हैं, 47 होल 8/11। समझिए इस चीज को, आप इसे कैसे लिखेंगे, 47 होल 8/11 ही तो लिखेंगे। तो 47 डिग्री पूरा मिल गया और 8/7 डिग्री। और अब ये 1 डिग्री से भी कम है तो हम क्या करेंगे, इसको मिनट में और उसके बाद सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 47 डिग्री मैंने पहले लिख लिया, ठीक है ना। इन प्लस क्या किया, 8/11 लिखा, इंटू 60 कर दिया। ये क्या बन गया, मिनट, क्योंकि हमें पता है 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60। तो मिनट में कन्वर्ट करना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से करेंगे। ये 60 से मल्टीप्लाई कर दी। तो यहाँ पर अब क्या करना है, आपको इसकी मल्टीप्लाई करके 11 से डिवाइड करना है, लाइक दिस। देखिए, तो ये मल्टीप्लाई आएगी 480, 11 4 जा 44, 11 3 जा 33, 7 बचा, ठीक है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 43 होल 11/7, यानी कि 7/11। तो ये 43 मिनट आपको पूरे मिल गए। तो ये हो जाएगा 47 डिग्री प्लस 47 मिनट प्लस कितना बचा, 7/11
तो 7/11 किया, ये मिनट में है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करिए जो बचता है इंटू 60, क्योंकि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 60 सेकंड, सेकंड के लिए डबल डैश का यूज़ करते हैं। ठीक है भाई। अब बिल्कुल इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका 11 और 11 से डिवाइड करना है 420 को, तो 11 3 जा 33, 9 बचा 0, 11 8 जा 88, तो यहाँ पे 2 बचेगा। अब चूंकि सेकंड के आगे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, डिग्री मिनट आफ्टर दैट सेकंड, तो जो रिमाइंडर बचता है उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, और जो हमें वैल्यू मिलती है, चूंकि 2 आप यहाँ पर 2 को अगर जो और पॉइंट में भी सॉल्व करोगे ना तो वैल्यू बहुत कम मिलेगी, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। 38 मिला है, वहीं आपका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, 47 डिग्री, पहले कितना 47 मिनट मिला था, सॉरी मुझे लगता कुछ और मिला था, 43 था, क्यों भाई, 8/11 43, जब आप इसको पहले डिवाइड करेंगे इट इज़ नॉट 47, 43 मिनट था जी। तो 47 डिग्री और 43 मिनट, प्लस का साइन नहीं लगाते हैं बार बार, और ये जो आपको फाइनली मिला 38 सेकेंड। तो ये इजीली कन्वर्ट हो गया डिग्री से, जो कि रेडियन में दिया था। इसी प्रकार आगे 4 रेडियन दिया है, आप क्या करेंगे 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे, इजी करके आपको एक फ्रैक्शन मिलेगा, 11 से डिवाइड कर लेंगे, जितना आपको टोटल आंसर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, आपका डिग्री हो जाएगा। फिर 60 से मल्टीप्लाई करके फिर 11 से डिवाइड करेंगे, मिनट मिल जाएगा। फिर जो बचेगा उसको 60 से मल्टीप्लाई करके 11 से डिवाइड करेंगे, सेकंड हो जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन आप होमवर्क में करिए, नहीं होते हैं तो कमेंट में बताइए, और जिनका हो जाता है वो कमेंट में आंसर लिख के भेजिए। ओके, जल्दी से नोट करिए, हम लोग आगे के क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इन एपी। एक ट्रायंगल है, उसके एंगल्स किस में है, एपी में है। एपी आपको पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, पढ़ चुके हैं आप सभी लोग। तो एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इन एपी एंड द ग्रेटेस्ट एंगल्स इज डबल द लीस्ट। जो सबसे बड़ा एंगल है वो सबसे छोटे वाले का क्या है, डबल है। फाइंड ऑल एंगल्स इन डिग्रीज एंड रेडियन। उनको सभी एंगल्स को डिग्री और रेडियन में निकालना है। अच्छी बात है, देखिए ध्यान से। आपको पता है जब भी कोई आपको 3 चीज़ें एपी में एज्यूम करनी रहती हैं तब उनको कैसे लेट करते हैं। तो देखिए लेट 3 एंगल्स, एक मिनट, लेट 3 एंगल्स आर ए माइनस डी डिग्री, ए डिग्री एंड ए प्लस डी। कोई भी 3 नंबर्स आपको जब भी एज्यूम करने हो एपी में तो क्या करते हैं, सबसे पहले ए माइनस डी, ए प्लस डी। ठीक है, ओके। लेट 3 एंगल्स आर दीज। देन अब आपको पता है सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू क्या हो गया, 180। यहाँ पर डी से डी कैंसल आउट हो जाएगा, ये कितना हो गया 3a इज इक्वल टू 180। 3 6 0, तो a बराबर कितना मिल गया, 60 डिग्री मिल गया। ठीक है ना। और d की वैल्यू निकालते हैं। तो ये तो 60 हो गया। अब देखिए d कैसे निकालेंगे। यहाँ पर 3 जो हमने लेट किए हैं, a माइनस डी, ए प्लस डी, ये a है, ये a से कुछ घटाया जा रहा है, ये a से कुछ जोड़ा जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा एंगल हो गया और ये सबसे छोटा एंगल हो गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। अकॉर्डिंग, शायद नीचे तो नहीं पढ़ रहा, ऊपर ही लिखता हूँ मैं।
देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है जो बड़ा वाला एंगल है यानी कि ए प्लस डी, ये क्या है, छोटे वाले सबसे छोटे एंगल का 2 टाइम है, इट इज 2 टाइम ऑफ ए माइनस डी। सबसे छोटा एंगल ये हो गया भाई, ये ए है और ये ए से कुछ घट रहा है, यहाँ ऐसे कुछ जुड़ रहा है, तो ये ए से बड़ा हुआ, ये ए से छोटा हुआ, तो सबसे छोटा ये एंगल, ये उससे बड़ा, ये सबसे बड़ा, तो जो सबसे बड़ा एंगल है वो सबसे छोटे एंगल से 2 गुना बड़ा है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है ना। देखिए ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट, छोटे वाले का 2 गुना है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू 60 पुटअप कर देंगे, तो 60 प्लस डी इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर ए की वैल्यू 60 रखेंगे तो 2 इंटू 60 कितना हो जाएगा 120, 2 की अगेन डी से मल्टीप्लाई कितना हो गया 2d, 2 को इधर ले आएंगे माइनस का, तो ये हो जाएगा 3d इज इक्वल टू 120 माइनस 60, 3d इज इक्वल टू 60 डिग्री, 120 से 60 सेपरेट करेंगे तो 60 होगा। यहाँ पर मैं किए दे रहा हूँ, तो आई थिंक क्वेश्चन मैं रफ कर दूँ, अब नीड नहीं है, क्वेश्चन आप लोग देख लिए हैं, नोट कर लीजिएगा। तो देखिए मैं 3d इज इक्वल टू 60 हो गया, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 0, डी की वैल्यू कितनी आ गई 20, डी इज इक्वल टू 20 मिल गया। तो फर्स्ट एंगल कितना हो गया इज इक्वल टू ए माइनस डी, और ए माइनस डी का मतलब ए की वैल्यू है 60, डी की वैल्यू है 20, तो कितना आ गया 40 डिग्री। और इस फर्स्ट क्या रियल में लीस्ट एंगल है, तो इसको लीस्ट लिखिए, ज़्यादा बढ़िया होगा। फिर सेकेंड एंगल, ये फर्स्ट एंगल सेकेंड एंगल ए है इज इक्वल टू ए, यानी कि ये कितना हो गया सीधा सीधा 60 डिग्री हो गया। फिर उसके बाद में ग्रेटेस्ट एंगल, ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा है, ये a प्लस डी हमने माना था, इज इक्वल टू a प्लस डी। ए की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, डी की वैल्यू है 20 डिग्री, 60 प्लस 20 कितना हो गया 80 डिग्री। ठीक है, तो 3 एंगल मिल गया आपको, एक कौन सा मिला है, एक 60 डिग्री मिल गया, और दूसरा कौन सा मिला है 40 डिग्री मिला, और एक 80 डिग्री मिल गया। तो 3 एंगल मिल गए। अब इनको अगर तो रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये डिग्री में आंसर आ गया। रेडियन कितना होगा 40 इंटू पाई अपॉन 180, तो ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, ये आ जाएगा 2 पाई अपॉन 9 रेडियन। क्लियर है, ये लिस्ट हो गया। ग्रेटेस्ट एंगल 80 डिग्री इज इक्वल टू 80 इंटू पाई अपॉन 180, 0 से 0 कट गया, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, ये आएगा 4 पाई अपॉन 9 रेडियन। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, सिंपली पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, ये इतना नोट कर लीजिए जल्दी से। और तीसरा वाला बचा है, तीसरा वाला मैं यहाँ पे निकाले दे रहा हूँ, एंड ए इज इक्वल टू 60 है, 60 डिग्री आया था, तो इसका हो जाएगा 60 इंटू पाई अपॉन 180, 0 से 0 कट गया, 3 जा, यानी कि पाई अपॉन 3 रेडियन। ये आपके तीनों आंसर हो गए, जल्दी से नोट करिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द 2 एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज
पाई अपॉन 5 रेडियन, फाइंड दीज एंगल्स इन रेडियंस एंड डिग्रीज। आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल ये यहाँ पर ए बी सी हो गया, तो ये एक्यूट एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से कम है। कह रहे इनका दोनों का जो सम है वो पाई अपॉन 5 है। तो लेट कर लेते हैं, लेट 2 acute angles, let 2 acute angles are x रेडियन एंड y रेडियन। ये हमने रेडियन क्यों लेट किया, क्योंकि यहाँ पर रेडियन में ही इनका डिफरेंस गिवन है, तो x रेडियन इंटू y रेडियन। देन अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हमें पता है 3 एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब उनमें से एक एंगल तो पूरा का पूरा 90 डिग्री निकल गया, भाई तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब ये अकेला कितना है, 90 डिग्री है, तो ये जो दो बच्चे हैं दोनों मिल करके बनाएंगे तो 90 डिग्री ही। भाई टोटल सम कितना हो गया, जैसे दिस प्लस दिस मैं लिखूँ, ये x है, ये y है, ये 90, तो x प्लस वाई प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90, उधर जाएगा कितना बचेगा, 180 माइनस 90 यानी कि 90 ही तो हुआ। तो अगर जो राइट एंगल ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल का सम हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो ये आप ध्यान रखिए। तो ये हो जाएगा देन x प्लस वाई, एक्स रेडियन प्लस वाई रेडियन इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 5 रेडियन। इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है, पाई अपॉन 5 है, तो एक्स रेडियन माइनस वाई रेडियन इज इक्वल्स टू पाई अपॉन, सॉरी दिस इज नॉट, दिस इज सॉरी मैंने बताया था ये 90 डिग्री होता है एक्स प्लस वाई। अच्छा 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2। 90 को जब आप रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है, पाई बाई 2 आता है। तो ये एक्स रेडियन प्लस वाई रेडियन कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये दिया है पाई अपॉन 5 रेडियन। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब क्या कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दीजिए। तो जब आप फर्स्ट सेकंड को ऐड करेंगे, देखिए ध्यान से, वाई रेडियन प्लस का वाई रेडियन माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई रेडियन प्लस का वाई रेडियन माइनस का कैंसिल आउट। एक्स रेडियन प्लस एक्स रेडियन कितना हुआ, 2x रेडियन इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 5। तो ये 2x रेडियन इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5 पाई और प्लस 2 पाई यानी कि 7 पाई अपॉन 10। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो x रेडियन इज इक्वल्स टू 7 पाई अपॉन 20। तो ये x रेडियन की वैल्यू आ गई। ओके, उसके बाद में मैं ट्रायंगल अब रफ कर रहा हूं। इसको क्या करिए, पुटिंग, इसको आप चाहे तो पहले डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, 7 पाई अपॉन 20 और इसी को डिग्री में कन्वर्ट करिए तो ये हो जाएगा 7 पाई अपॉन 20 इंटू मल्टीप्लाई करिए किससे, 180 अपॉन पाई से, तो पाई पाई कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 9 जा 18, 9 से 1 जा 63 डिग्री। ये कितना आ गया, 63 डिग्री। रेडियन में कितना है, 7 पाई अपॉन 20 रेडियन, और ये कितना हो गया 63। ये वाली जो वैल्यू है इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करिए। पुटिंग x इज इक्वल टू 7 पाई बाई 20 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हो जाएगा x रेडियन प्लस y रेडियन इज इक्वल टू पाई बाई 2 था। x की वैल्यू आई है 7 पाई अपॉन 20 प्लस y इज इक्वल टू पाई बाई 2। मैं बार बार रेडियन नहीं लगा रहा हूँ, आप जान जाएं कि रेडियन में ही वैल्यूज चल रही हैं। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 2, ये उधर जाएगा माइनस का 7 पाई बाई 20, देन y इज इक्वल टू इसका एलसीएम कितना आएगा 20, 2 10 जा 20, ये हो जाएगा 10 पाई
और माइनस 7 पाई। तो वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 7 कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 20। ये वाई की वैल्यू हो गई। रेडियन डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू 3 पाई बाई 20 इंटू 180 अपॉन पाई। अब एक इसमें हो गया डिग्री में हो गया, पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0, 2 9 जा 18। तो y इज इक्वल टू 9 3 जा 27 डिग्री। तो ये y की वैल्यू रेडियन में आ गई और ये y की वैल्यू डिग्री में आ गई। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो आगे ट्राई करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस पर बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।